हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान। तो आज एक नई कहानी के साथ मैं लौट आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। कृपया इस कहानी को एंड तक जरूर सुनें। ये कहानी है नूर नाम के लड़के की, जो सऊदी अरब में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको सच्ची घटना पर आधारित कहानी और मंत्र साधना के ऊपर आपको कहानी मिलती रहेगी। तो चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी है नूर नाम के लड़के की, जो सऊदी अरब में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। वो सिक्योरिटी गार्ड का काम दोपहर में करता था। दोपहर में उसकी शिफ्ट रहती थी, और जब वो खाना खाता था तो उसके साथ एक और बंदा रहता था। मतलब कि एक रूम में 4 लोग रहते थे। 2 अलग खाते थे, 2 अलग, मतलब साथ में पका के खाते थे। दो लोग साथ में पका खाते थे, और जो दूसरे 2 लोग हैं वो अलग पका के खाते थे। वैसे तो वो जो 4 बंदे थे वो सभी सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, क्योंकि उनको सुबह बस लेने आती थी और वो बस में चले जाते थे सिक्योरिटी गार्ड का काम करने के लिए, और शाम को ही आते थे वो लोग 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद। तो क्या होता है कि नूर के साथ एक बंदा काम करता था, जो कि इंडिया के रहने वाला था। सब कुछ बढ़िया चला था, वो कंपनी बहुत अच्छी थी। तो होता यह है कि किसी कारण से जो साथ में मिलकर जो बंदे खाते थे खाना, उसमें से एक का एक्सीडेंट हो जाता है, जो नूर के साथ खाना खाता था। तो एक्सीडेंट होने के बाद उस बंदे की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद नूर अकेला पड़ जाता है, और अकेला ही खाना खाता है। अकेला खाना पकाता था और अकेला ही खाता था। कुछ दिनों के बाद नूर की नाइट शिफ्ट हो जाती है, मतलब कि अब उसको नाइट शिफ्ट करना था। तो उसी तरह वो जब पहले दिन में उधर पहुंचा तो सब कुछ सुनसान था, क्योंकि उस समय वो जाता है कंपनी के चक्कर लगाता है, और उसके बाद बैठ के खाना खाता है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर मोबाइल देखने के बाद वो सोचता है एक चक्कर लगा लेता हूँ। थोड़ी देर मोबाइल देखने के बाद वो एक चक्कर लगा के फिर से आके उस कुर्सी में बैठ जाता है। बैठते बैठते नूर की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब नूर की आंख खुलती है तो वो सुनता है कि उसके चारों तरफ जो उस कंपनी में जो बड़ी बड़ी मशीन रहते हैं, वो मशीन अपने आप चलती है। मतलब कि उस मशीन से ऐसा लगता है कि कोई वो मशीन स्टार्ट करके चला रहा है। नूर ये सुन के डर जाता है और सोचता है कि इतने रात को कौन है जो मशीन चला रहा है। सभी लेबर की छुट्टी हो चुकी है। वो उठ के चेक करने जाता है तो देखता है कि उधर कोई भी नहीं था। सब मशीन बंद पड़ी हुई थी। तो वो सोचता है कि इधर से आवाज़ किधर से आ रही थी। अगर मशीन सब बंद है तो मशीन की आवाज़ कहाँ से आई। फिर से वो नूर कंपनी के चारों तरफ तक चक्कर लगाता है। वो सोचता है कि कहीं कोई चोर तो नहीं आया। वो कंपनी के चारों तरफ देखता है, एक चक्कर लगाता है, उसको कोई भी नहीं दिखता। फिर से आके वो अपनी कुर्सी में बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद उसको आवाज़ सुनाई देती है कि कोई इसको बुला रहा है। ऐसे करके कोई उसको बुला रहा है। वो सोचता है कि मेरे को इतने रात को कौन बुला रहा है। जब वो टाइम देखता है तो रात के ठीक 1 बजे होते हैं। तो सोचता है कि इतनी रात को मेरे को बुला कौन रहा है। वो उठ के देखता है चारों तरफ, लेकिन कोई भी नहीं दिखता। वो अपना टॉर्च लाइट उठाता है और चारों तरफ देखता है, फिर भी उसको कुछ भी नहीं दिखता। वो थोड़ा सा डर गया था। उसको ऐसा लगता है कि कोई बहुत भारी बोरी घसीटते हुए लेके जा रहा है। वो फिर से उठता है और दौड़ के जाके चेक करता है, लेकिन उसको वहां पर कोई भी नहीं दिखता। वापस आने के बाद फिर से वो कुर्सी में बैठ जाता है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग जाती है। जब वो थोड़ी देर बाद उठता है तो उसको बहुत तेज प्यास लगती है। वो अपनी आधी आंख खोलता है और देखता है कि टेबल में, उसकी कुर्सी से थोड़ी दूर टेबल में पानी की बोतल रखी हुई है। वो जैसे ही पानी की बोतल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो उसका हाथ बहुत लंबा हो जाता है, मतलब कि 20 से 30 फुट लंबा हो जाता है। तो वो ये देख के एकदम से जग जाता है और अपने हाथ को चेक करता है तो उसका हाथ एकदम नॉर्मल था। जो उसके साथ ये रात में हो रहा था, ये बात सोच सोच के वो बहुत डर जाता है। वो बाहर निकलता है और कहता है कि कौन है इधर, कौन है इधर।
कौन है जो मेरे को परेशान कर रहा है। थोड़ी देर के बाद पीछे से किसी आदमी के पीछे से बहुत तेज हंसने की आवाज आती है। उधर से पीछे मुड़ के देखता है, एक काला सा साया उसके पीछे खड़ा रहता है। नूर कहता है, कौन है उधर? जब वो नूर अपनी लाइट निकाल कर उस साए की तरफ टॉर्च मारता है तो देखता है कि वो और कोई नहीं, उसी का ही दोस्त जो उसके साथ बैठ के खाना खाता था, जिसका कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी मौत हो गई थी, वही एक आत्मा बने खड़ा है। ये देख के वो बहुत डर जाता है और कंपनी से भागता है। वो भाग के ये देख के बहुत डर जाता है और जल्दी से कंपनी से बाहर निकल जाता है। वो जो आत्मा है वो उस कंपनी के मेन गेट के बाहर खड़ी जाती है और नूर को बुलाती है अपनी तरफ। इधर आओ, मैं इधर बहुत अकेला हूँ, आओ हम साथ में बैठते हैं, मुझे मत छोड़ के जाओ, तुम्हारी बहुत याद आती है, मुझे भूख लग रही है। ऐसे आवाज निकालता है और उसकी जो आवाज होती है और उसकी जो आवाज होती है उस आत्मा की, वो बहुत डरावनी होती है। नूर वही देख के बहुत डर जाता है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कंपनी के अंदर जाए और से उस आत्मा से बात करे। जैसे तैसे वो रात वो कंपनी के बाहर ही खड़ा होकर बिता लेता है। अगले दिन वो अपने मैनेजर से बात करता है और उसका मैनेजर जल्दी जाके जब सीसीटीवी की जो फुटेज होती है वो चेक करता है तो उसमें उसको कुछ भी नहीं दिखता। सिर्फ उसमें जो भी दिखता है सिर्फ नूर दिखता है। उसमें उस कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ नूर ही दिखता है और कोई भी नहीं दिखता। वैसे तो मैनेजर भी उसकी बात में यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि उस कैमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ नूर दिख रहा था और कुछ भी नहीं। मैनेजर ने जैसे वैसे उसको समझाने की कोशिश की कि हाँ कुछ भी नहीं है यार, तेरा वहम है, तू ड्यूटी कर, तू इंडिया से इधर कमाने आया है, अगर तू ऐसे करेगा तो तेरे को कंपनी निकाल देगी। लेकिन नूर इतना डर गया था, उसने कहा कि नहीं, मैं इस कंपनी में काम ही नहीं करूँगा, मैं रिजाइन देता हूँ। क्या कि वो निकल गया और अगले दिन उस नूर ने रिजाइन लेटर दे दिया कंपनी में और कुछ दिनों के बाद वो घर आ गया। तो दोस्तों ये थी एक नूर की कहानी जो सऊदी अरब में काम करता था, सऊदी अरब दमम में काम करता था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली नई कहानी में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।